चैप्टर 6 एक्सप्रेसिंग कंप्लेंट्स एंड अपॉलॉजीज। शिकायत करना एवं माफी मांगना। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे आने में जरा देर हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। आपको इंतजार करना पड़ा ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एनीवेज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और जिंदगी कैसी चल रही है? हाउ इज लाइफ? होप इट्स फाइन। हाँ? ओके। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे जाने अनजाने बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जिसके लिए हमारे मुंह से एकदम से सॉरी निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि सॉरी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन अपोलोजाइज करना यानी माफी मांगना भी एक कला है। क्षमा मांगने का भी एक सलीका होता है। बेसिकली माफी मांगना इस बात का प्रतीक होता है कि हमें अपनी गलती का एहसास है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती स्वीकार करके माफी मांगना बड़ी बात होती है। इंग्लिश में एक कहावत है, अपोलोजाइजिंग मीन्स दैट यू रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो। यानी कि जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो आप अपने संबंधों को अपने अहम से ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, हमसे गलतियां हो जाना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। किंतु माफी मांगकर हम अपनी गलती को ठीक वैसे ही सुधार सकते हैं जैसे हम गलत लिखे हुए वर्ड को इरेजर या रबर से साफ करके सही कर लेते हैं, है ना? मेरा आशय यह है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पोलाइटली अपोलोजाइज करने से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अपोलोजाइज करने के बहुत से तरीके हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए मैरी डायना को बर्थडे विश करना भूल गई है। आइए देखें डायना की नाराजगी पर मैरी किस तरह से जवाब देती है। Mary, I'm angry with you. But why, Dinah? You forgot my birthday. Oh, I'm so sorry. Wish you a belated happy birthday, Dinah. तो यहां आपने देखा, डायना मैरी को उसका बर्थडे भूल जाने के लिए नाराजगी जाहिर करती है और मैरी उसे पोलाइटली सॉरी कहकर बिलेटेड यानी देर से ही सही जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। आई मीन टू से दैट मैरी को अपनी गलती का एहसास है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए डायना को बिलेटेड विश करती है। दोस्तों, ये तो हो गई एक सामान्य गलती की बात, किंतु कई बार हमसे जाने अनजाने घर पर, ऑफिस में या दोस्तों के साथ कुछ बड़ी गलतियां हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे अपोलोजाइज करना चाहिए, आइए देखते हैं। मैरी की बहन केट से गलती से मैरी की स्कर्ट पर कॉफी गिर गई है। आइए सुनते हैं इनकी बातचीत और समझते हैं ऐसी स्थिति में किस तरह माफी मांगी जाती है। Kate, you have spoiled my dress. Oh, I'm really sorry. It happened accidentally. तो देखा आपने किस तरह मैरी ने ड्रेस खराब हो जाने पर कंप्लेन की, यानी नाराजगी दिखाई, और केट ने किस तरह पोलाइटली यानी नम्रता से सॉरी कहते हुए पहले अपनी गलती स्वीकार की और फिर अपना पक्ष रखा कि ये उससे गलती से हो गया। दोस्तों, इंग्लिश में अपोलोजाइज करने या माफी मांगने के और भी तरीके हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बेहद अफसोस है, या प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, या फिर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश में अपोलोजाइज करने के कुछ सिंपल तरीके। दोस्तों, अपोलोजाइजिंग एंड कंप्लेनिंग हमारे डेली रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ख्याल से शायद ही कभी कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब हम सॉरी नहीं कहते या फिर
किसी बात या सिचुएशन या परिस्थिति को लेकर कंप्लेन नहीं करते। जनरली हम कंप्लेन तब करते हैं जब किसी पर्सन या सिचुएशन से अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब भी आप इंग्लिश में कंप्लेन करते हैं तो उसे बड़े ही पोलाइट एंड जेंटल यानी विनम्र तरीके से करें। ये आपके सिविलाइज्ड यानी सभ्य होने का परिचय देता है। दोस्तों, डेली रूटीन में हम जो भी शिकायतें करते हैं उनमें ज्यादातर शिकायतें नकारात्मक होती हैं, किंतु कई बार ये पॉजिटिव या जरूरी भी होती हैं। ये कंप्लेंट्स किसी व्यक्ति विशेष या फिर परिस्थिति को लेकर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लेट, आप देर से आए हैं। ये तो एक व्यक्तिगत शिकायत हुई। अब यदि मैं ये कहूं, इट्स वेरी हॉट ओवर हियर, यहां बहुत गर्मी है, तो दोस्तों ये होगी परिस्थिति को लेकर शिकायत। आइए इसी तरह इंग्लिश में कंप्लेन करने के तरीकों को कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। मान लीजिए जैक कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रहा है और कॉफी जरूरत से ज्यादा मीठी है। तब वो कैसे शिकायत करेगा? कहेगा, Excuse me, the coffee is too sweet. आइए अब देखें जैक किस तरह मैरी के कहने के बावजूद कॉल ना करने पर कंप्लेन कर रहा है। This is not fair. You promised but didn't call me yesterday. तो देखा आपने किस तरह जैक ने शिकायत करते हुए मैरी से कहा कि उसने वादा करने के बाद भी कॉल नहीं किया। इसी तरह आइए अब आगे देखते हैं परिस्थितियों को लेकर हम किस किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। परिस्थिति अनुसार आप कह सकते हैं, द ट्रैफिक इज वेरी बैड टुडे, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ओ गॉड, द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, हे प्रभु लिफ्ट भी बंद है। आई हैव अ सिवियर हेडेक टुडे, आज मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट्स हैपनिंग, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये हो क्या रहा है? द मोबाइल नेटवर्क इज सो पुअर ओवर हियर, यहां मोबाइल का नेटवर्क कितना कमजोर है। कांट बिलीव द ट्रेन इज लेट अगेन, विश्वास नहीं होता, ट्रेन फिर से लेट है। तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश में कंप्लेन करने के कुछ जनरल एग्जाम्पल्स। आइए अब इंग्लिश में कंप्लेन करने के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकते हैं। द शर्ट हैज अ होल, काइंडली रिप्लेस इट, इस शर्ट में छेद है, कृपया इसे बदल दें। Our landline phone is dead since last night. Please do something. कल रात से हमारा लैंडलाइन फोन बंद है, कृपया कुछ कीजिए। The petrol prices have gone up again. पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हम इंग्लिश में कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब भी किसी बात पर आप कंप्लेन करें तो हमेशा अपनी बात रखने की टोन को नॉर्मल रखें एवं याद रखें कि यदि कोई हमसे कंप्लेन करता है तो उसका जवाब भी पॉजिटिव टोन में नम्रता यानी पोलाइटली दें। तो आज आपने सीखे इंग्लिश में अपोलोजाइज और कंप्लेन करने के तरीके। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब मुझे यानी प्रोफेसर रिचर्ड को दीजिए इजाजत। इट्स टाइम टू लीव नाउ। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। ओह हाँ, याद है, मुझे याद है, जाते हुए आपके चहेते दोस्त मिस्टर टिप को भेजता हूं। ओके, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बेसब्री से इंतजार करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि नौजवानों में अक्सर होता है, आज मैंने जैक और मैरी को कंप्लेन करते हुए देखा। उफ,
बाप रे बाप, ये यंगस्टर्स भी कितना लड़ते हैं और फिर सॉरी बोलकर सब ठीक भी कर लेते हैं। वाकई दोस्तों, सॉरी शब्द बहुत ही काम का शब्द है। बिगड़ी हुई बात बनानी हो तो बस सॉरी बोल दीजिए। और वैसे भी फ्रेंड्स, माफी मांगने से हम छोटे थोड़े हो जाते हैं, है ना? ओ सो सॉरी फ्रेंड्स, बातों बातों में मैजिक बॉक्स खोलना तो मैं भूल ही गया। हाँ, आइए देखते हैं मैजिक बॉक्स में आज आपके लिए क्या मैजिक टिप है। ये बात है। तो आज आपने सीखा कंप्लेन और अपोलोजाइज करना। वेरी गुड दोस्तों, अब जो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, इनका इस्तेमाल करके आप किसी भी स्थिति में कंप्लेन यानी शिकायत करने की पहल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू बॉदर यू बट आई हैव अ कंप्लेन। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे एक शिकायत है। आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अ कंप्लेन टू मेक। मुझे अफसोस है, किंतु मुझे एक शिकायत करनी है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ प्रॉब्लम। जरा सुनिए, मुझे कुछ परेशानी है। देखा दोस्तों, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स शिकायत करने के। अब बात करते हैं कंप्लेन के रिस्पॉन्स की। यदि आप कंप्लेन से सहमत हैं, तो रिप्लाई कुछ इस तरह से होंगे। ध्यान से सुनिएगा। आई एम सॉरी, आई वोंट रिपीट इट अगेन। माफ कीजिएगा, मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। दिस विल नॉट हैपन अगेन। ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर इट। मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि कंप्लेन के रिस्पॉन्स में आपका जवाब ना है, तब आप क्या कहेंगे? आइए देखें। सॉरी, there's nothing we can do about it. माफी चाहेंगे, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू एनीमोर। अफसोस, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता या कर सकती। नेक्स्ट, वी आर सॉरी बट इट कांट बी टॉलरेटेड एनीमोर। माफ कीजिएगा, लेकिन ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, किस तरह हम इंग्लिश में कंप्लेन और अपॉलजी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जब भी कभी मौका आए, तब इन सेंटेंसेस का यूज करके अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिएगा। और हाँ, गलती होने पर पोलाइटली अपॉलोजाइज करना मत भूलिएगा, वरना प्रोफेसर रिचर्ड को हमसे कंप्लेन हो जाएगी। ओके, अब मुझे कहना होगा गुड बाय, क्योंकि मेरा मैजिक बॉक्स हो चुका है खाली। लेकिन फिर मिलूंगा आप सभी से अपने अगले चैप्टर के साथ मैजिक बॉक्स की इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।